तो एक जो क्वेश्चन मेरे पास में आया था वो क्वेश्चन ये था कि उपासना करना ही क्यों। ये प्रश्न एक मेरे पास में आया था और इस प्रश्न के पीछे की जो भावना थी वो भावना ये थी कि आई हैव गुड जॉब, आई हैव गुड फैमिली, आई हैव गुड सर्कल, है ना, मेरे पास में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी व्यवस्थाएं जो हैं ठीक चल रही हैं। हाँ, तो फिर हमको उपासना जैसी एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी में लगने की आवश्यकता क्यों है, जो कि टाइम भी मांगती है और एक पर्टिकुलर शेड्यूल भी मांगती है, उसमें हमको लगने की आवश्यकता क्यों है। तो ये एक प्रश्न था और ये प्रश्न जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी आबादी का प्रश्न है ना। जिन्होंने पूछा है सिर्फ उन्हीं का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर बाकी दूसरी चीजों की आवश्यकता क्या है ना। वैसे भी क्रिकेट में कहते हैं कि डोंट चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन, जो टीम जीत रही है उसको बदलो मत। तो जिस तरीके से तुमको आनंद मिल रहा है, तुमको सुख मिल रहा है, उस तरीकों को अपन चलाते रहे, क्यों बेकार में उसमें छेड़छाड़ करना। ये एक बात जो है ये बार बार निकल कर आती है। और जो लोग उपासना में प्रवृत्त हो भी जाते हैं, ध्यान में प्रवृत्त हो भी जाते हैं, है ना, वो फिर से फॉल बैक कर जाते हैं। और उस फॉल बैक करने का एक कारण तो ये रहता है कि या तो उनका तरीका ठीक नहीं है, या फिर कुछ समय प्रयास, शॉर्ट स्पैन के लिए उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में कुछ रिजल्ट नहीं निकले, तो फिर से वो फॉल बैक कर जाते हैं, इससे कुछ हो तो रहा नहीं है, इससे बढ़िया तो अपनी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मैनेज करो। हाँ, तो इस चीज को हम 2-3 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उसमें शायद उपासना का महत्व भी आ जाए और हमको प्रेरणा भी मिले, राइट। तो उसके इस प्रश्न का जो एक मजेदार उत्तर हो सकता है ना, वो मजेदार उत्तर शायद ये दे सकते हैं हमको भ्राता जी। हाँ जी, आप आएंगे एक बार? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, या और भी बच्चे थे शायद, आपको मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो चीज आपको पहले बहुत पसंद थी। कोई चीज पसंद थी आपको पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, खाने की, खेलने की, तेज बोलो, पहले गाड़ियों से खेलते थे। अच्छा, कोई काम आपने ऐसा किया हो जो आप पहले करते थे, समझ लो पहले कोई एक चीज खाते थे, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की चॉकलेट खाते थे, है ना, और उसके बाद में एक दूसरे टाइप की चॉकलेट पर चले गए जो उससे ज्यादा बेहतर है। कोई इस टाइप का काम आपने किया है? हाँ बताओ। कोई एक पर्टिकुलर टाइप की टी शर्ट जो आपको पहले पसंद थी, किसी कहने से आपने छोड़ दी, तो दूसरी वाली ले ली। कोई स्पोर्ट में आपने ऐसा किया हो? अच्छा, हाँ, उसके बाद में तो उसको क्यों छोड़ा और दूसरे वाले को क्यों अपनाया? अच्छा, तो अभी जो आपने दूसरा अपनाया उसमें आपको अधिक मजा आ रहा है क्या? हाँ, तो जब आप पहले वाले को छोड़ रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि अरे यार इसको तो मुझे छोड़ना पड़ रहा है, इतना नहीं हुआ, लेकिन मन में एक फीलिंग आई। अच्छा, तो अगर वो मजबूरी नहीं होती तो उसको छोड़ते नहीं आप, और शायद दूसरे के कहने से अपनाते भी नहीं, क्या अपना लेते? अपना लेता। वेरी गुड, बात है। बैठो बैठो, थैंक यू। देखो, इस चर्चा में एक छोटी सी बात छुपी हुई थी, और वो बात ये थी, हमारे पास में जो होता है उससे हमको एक थोड़ा सा लगाव होता है, उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जनरेट हो रही होती है, उसको हम सरलता से, सहजता से चेंज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो उस चेंज के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उसके लिए कोई दूसरा दरवाजा खुलने की संभावना, कोई दूसरा डोमेन खुलने की संभावना, वो संभावना बहुत अधिक रहती है। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों को निरंतर बड़े लोग गाइड कर रहे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो स्टिक कर जाते हैं, बड़े लोग भी स्टिक कर जाते हैं, है ना, फिर उनको मोल्ड करना बड़ा कठिन रहता है। मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, पर बड़ा वाला जो है वो थोड़े ज्यादा चंचल है छोटे वाले के मुकाबले,
पर 3-4 इंसिडेंट ऐसे हो चुके जब मुझसे कहते हैं कि पिताजी आपने बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही कही थी। बहुत कठिनाई से मोल्ड हो जाते हैं, लेकिन मोल्ड होने के बाद में समझ में आता है ना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज हम बालकों को समझाते हैं, बड़े होकर हमने उस गुण को अपने भीतर धारण किया हुआ है या फिर उसको छोड़ दिया है। और वो गुण है कि अगर हमको कोई दूसरा या फिर शास्त्र या फिर हमारे बड़े अगर किसी बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो हम उसके लिए ओपन है कि नहीं है। राइट? अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर टाइप की चॉकलेट का खाने का आदी है और कोई उसको यूं कहे कि इसको छोड़ दो और इससे बेहतर तुमको मिलने वाली है, तो वाकई उसको बेहतर मिल जाती है। तो जितना जल्दी हम पुरानी चीज को छोड़कर नई चीज को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं, उतना ही इस बात की संभावना रहती है कि जो नई चीज हमारे पास में आने वाली है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। हाँ, तो ये जीवन को हमको हर क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है। बड़े लोगों को जाते हैं हम, हमारे मैनेजर को पता होता है, मैनेजर के मैनेजर को पता होता है व्हाट इज गोइंग टू कम, क्या आने वाला है, लेकिन अपन स्टिक करते हैं यार मेरा स्किल सेट ना बिगड़े, अपने स्किल सेट वाले दायरे में रहूंगा, है ना। इस वाले डोमेन में जाऊंगा तो मुझे एक तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट, और दूसरा पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन जो मेरा मैनेजर मुझे 2 साल से देख रहा है, जो डायरेक्टर जिसको ओवरऑल बिजनेस एरेना पता है, उसको पता है कि वहां के लिए उपयोगी है, ही इज एबल टू डू इट, ये कर सकता है, और वहां जाएगा कंपनी का ही बेनिफिट होगा, इसका ही बेनिफिट होगा। लेकिन हमारी हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, ये हेजिटेशन हमको किल करती है। तो इस हेजिटेशन को हम बच्चों से सीखकर जितना जितना अपने में सुधार करेंगे, सुधार की संभावना सभी में होती है, उतना उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। अभी दूसरा क्या है कि यही एक तरीका है जिससे हम इसको देख सकते हैं, या फिर कोई और तरीका भी है। तो फिर बड़ी सीधी सी बात है, हमारे समाज के सेटअप में बैठे हुए हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ऋषियों की वाणी, जो कि ईश्वर की आज्ञा के रूप में ही आ रही है ना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पंच महायज्ञ विधि में सबसे पहला यज्ञ उन्होंने कौन सा बताया? ब्रह्म यज्ञ बताया, है ना। यज्ञ में, यज्ञ के जो 3 पक्ष बताते हैं विद्वान लोग, उनमें से एक कौन सा है? संगतिकरण, है ना। तो संगतिकरण, अपने को संगतिकरण करना है, किसके साथ में करना है? ब्रह्म के साथ में अपना संगतिकरण करना है। उसके लिए सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ बताया। दैनिक कर्तव्यों में जो सबसे पहला कर्तव्य ऋषियों ने हमको बताया है, ईश्वर की आज्ञा हमको दी है, राइट। हम बच्चों को बार बार अपने से छोटों को समझाते हैं, चाहे 80 साल का व्यक्ति 60 साल के व्यक्ति को समझाए, वो यही समझाता ना भाई, बड़ों की बात को मानो। लेकिन अपन को ये देखना पड़ेगा कि हम अपने बड़ों की बात को, ऋषियों की बात को, भगवान के स्वयं के वचनों को, वो भगवान जिसको हम माता पिता बंधु सखा मित्र अपना सभी कुछ मानते हैं, उसकी वाणी, उसका वचन, उसकी आज्ञा बड़ी ही स्पष्ट है। सबसे पहला दैनिक यज्ञ, पंच महायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। तो आखिर हमको वो क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं, हमारा कर्तव्य भी है और हमारी आवश्यकता भी है। छोटे लोग बड़ों से सदा पाते हैं कि नहीं पाते हैं? पाते हैं। पाने के लिए जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या होती है? हाँ जी, इच्छा करना। दूसरा, वो इच्छा दूर से ही हो जाएगी, उस इच्छा के लिए पास में जाना पड़ेगा, पास में जाना पड़ेगा, है ना। अपन आर्य समाज में हैं, आर्य हैं, आर्य बनना चाहते हैं, कृण्वन्तो विश्वम आर्य हमारा नारा है। तो निरुक्त के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आर्य ईश्वर पुत्र है, जो ईश्वर का पुत्र है सो आर्य है। अब कोई पिता और कोई पुत्र है, समझ लीजिए मेरा ही पुत्र है, मैंने उसको जन्म दिया, थोड़ा एक अवस्था तक ले आए, और उसके बाद में अपन सालों साल नहीं मिल रहे हैं, 1 साल नहीं मिल रहे हैं, 2 साल नहीं मिल रहे हैं, महीने में 1 आध बार बात हो जाए, कभी फोन पे बात हो जाए, है ना तो वो मुझसे कुछ बेनिफिट ले पा रहा और ना मैं उससे कुछ बेनिफिट ले पाऊंगा। ना तो अपने बचपन में अपनी व्यवस्था में वो मुझसे कुछ सीख पा रहा, ना बुढ़ापे में मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे पिता पुत्र के संबंध का कोई लाभ है क्या? जब आपस में पिता पुत्र के कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो रही, पिता पुत्र के संबंध एक दूसरे के साथ में जो होने चाहिए वो नहीं जुड़े हैं, तो पिता पुत्र के आपस में होने का कोई लाभ है क्या? उसका कोई लाभ नहीं। पुत्र
पुत्र जो है या पुत्री अपने पिता या अपनी माता के पास में उसको सहजता से जाने का अधिकार होता है, राइट? वो जब मन करे अपने पिता की, अपने माता की गोद में जाकर बैठ सकता है, उसकी समीपता पा सकता है। ये उसका विशेषाधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। और जितना जितना वो समीप जाएगा उतना उतना पिता से उसको मिलेगा। इस प्रकार से वो संबंध चलता है। तो निरुक्तकार ने कहा कि आर्य ईश्वर पुत्र, तो पुत्र जो है अपने पिता के पास में जब मर्जी आए जा सकता है, जितना जाएगा उतना उसको बेनिफिट होगा। तो अपन अब ये सोच कर देख ले, ईश्वर हमारा माता पिता बंधु सखा, अपन ईश्वर के पास में कब गए थे आखिरी बार? मैं अपने पिता के पास में जाऊं ही नहीं और कोई मुझसे पूछ ले कि आपके पिताजी, हाँ जी है तो सही। तो हमारा और ईश्वर का संबंध खाली इतना सा ही रह गया कि पिताजी हाँ जी है तो सही, उससे आगे कोई मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की गोद में जाने का काम तो हो ही नहीं रहा, ईश्वर की समीपता का काम तो हो ही नहीं रहा। और हो ही नहीं रहा तो नाम मात्र का पिता पुत्र का संबंध, और नाम मात्र का संबंध तो नाम मात्र का हो गया। मेरी बात को उसी सेंस में लीजिएगा जिस सेंस में उसको कहने की कोशिश कर रहा हूं। नाम मात्र का पिता पुत्र का संबंध, नाम मात्र का जीव और ईश्वर का संबंध, तो नाम मात्र का आर्य। आर्य बनना है तो ईश्वर के साथ में संबंध जोड़ना पड़ेगा, उसके पास में जाना पड़ेगा, राइट? तो आर्य समाज ही आर्य न हो तो इसका मतलब उसका जीवन सच्चा जीवन नहीं कहलाया जा सकता। आर्य समाज में आने वाले व्यक्ति के लिए पहली रिक्वायरमेंट, फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उपासना, संध्यो उपासना, ईश्वर के पास जाना, उसकी समीपता प्राप्त करना, पिता पुत्र के संबंध को गहन करना, गहन करना, गहन करना। और उसका लाभ स्वामी जी लिख कर गए हैं कि अपने गुण कर्म स्वभाव को ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश करते चले जाना। और उसका लाभ वो लिखते हैं कि पहाड़ जितने दुख के नीचे भी कोई अगर दबे तो वो उसको राई जैसा महसूस हो। श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है कि पहाड़ जैसी कठिनाई आते ही वो उससे दबते नहीं है, वो उनको दबा नहीं पाता। पिछली कई चर्चाओं में रामचंद्र जी के उदाहरण ले चुका हूं, है ना? इसीलिए वो संध्योपासना करते थे, इसीलिए उनका बल इतना बढ़ा रहता था। रामचंद्र जी के भी उदाहरण मिलते हैं, कृष्ण जी के भी उदाहरण मिलते हैं, सभी के उदाहरण मिलते हैं, सभी आचार्यों के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणों से भरा पड़ा है सारा साहित्य हमारा, है ना? अब इसका एक और पक्ष हम देख सकते हैं, आखिर क्यों करना। शरीर के स्तर पर जितनी भी चीजें होती हैं वो हमको सबसे सहजता से समझ में आती हैं, और शरीर के स्तर पर होने वाली चीजों में से जो एक चीज है जो हम रोज करते हैं और सबसे ज्यादा समय उसमें लगाते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 समय लगाते हैं, और वो है सोना। ठीक? अब सोने में कभी कभी हमको नींद आती है, कभी कभी हमको सपने आते हैं, ऐसा ही होता है। आधी नींद में अपन सोते हैं, आधी नींद में सपने लेते हैं, है ना? जैसे ही बड़ी आयु होती जाती है वैसे वैसे सपनों की अवस्था थोड़ी ज्यादा होने लग जाती है, नींद कम होने लग जाती है, ओवरऑल नींद का स्पैन भी कम होने लग जाता है। तो एक बार हम थोड़ा सा विचार कर देखें कि अगर हमारी जो नींद है, नींद का जो समय है, रात्रि का जो समय है, उस समय में सोने के समय जो गहरी नींद का समय है जिसको सुषुप्ति कहते हैं, उस सुषुप्ति की जगह पर हमको खाली स्वप्न ही स्वप्न आए। 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, है ना? तो निद्रा के समय पर निद्रा ना आए, स्वप्न आए तो क्या होगा? शरीर के स्तर पर शरीर को रिपेयर करने का काम जो नींद में होना था वो काम नहीं होगा। पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो इसको बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे।
नींद अगर किसी व्यक्ति की खराब हो जाए तो धीरे धीरे करके शरीर का स्तर जो है पीएच लेवल भी बिगड़ेगा, एसिडिक की ओर तरफ जाएगा, शरीर की रिपेयरिंग कम हो जाएगी। जिन ऑर्गन्स को शरीर को रिपेयर करने का काम करना होता है, धीरे धीरे करके वो ऑर्गन स्वयं से अफेक्ट होते चले जाएंगे और फिजियोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी गड़बड़ आ जाएगी। ये शरीर के स्तर पर होता है, इसलिए हमको बड़ी ही सरलता के साथ में समझ में आता है। लेकिन हम इसको दूसरे स्तरों पर अगर घटाएंगे, अंतःकरण के स्तर पर घटाएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि सारे भीतर के तत्व जो है वो मलिन होते जाते हैं। और जैसे गहरी निंद्रा, सुषुप्ति शरीर को ठीक करने का काम करती है, वैसे ही उपासना जो है वो अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करती है। शुरू की दो अवस्थाएं हैं, उन दो अवस्थाओं में जागृत में शरीर और मन दोनों के साथ में हम जुड़े रहते हैं, ठीक है। स्वप्न में शरीर के साथ में जुड़ाव घट जाता है, लेकिन मन के साथ में जुड़े हुए हैं। मन की एक्टिविटी तो बहुत ही ज्यादा है, माइंड की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तो शरीर से भी हट जाते हैं और मन माइंड से भी हट जाते हैं। ये सबके अनुभव की बात है। एग्जैक्टली सेम काम, यही काम समाधि की अवस्था में भी होता है। समाधि की अवस्था में अपन मन, शरीर से भी हटे हैं, मन से भी हटे हैं, बुद्धि चित्त दोनों से हटे हुए होते हैं। तो जो सुषुप्ति शरीर को रेस्ट दिलवा रही होती है, वो समाधि मन, बुद्धि आदि अंदर के तत्वों से हमको काट के आत्मा को रेस्ट दिलवाने का काम, उसकी स्थिति को बढ़िया बनाने का काम। वैसे तो ये सांकेतिक भाषा है, क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो उसी सेंस में हमको इसको समझना चाहिए। तो जो करेक्शन का काम है, वो सारा के सारा करेक्शन का काम समाधि के भीतर होता है, ठीक। अब इसको एक और ढंग से अपन समझ सकते हैं। हम लोग जीवन में सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहला सुख, हाँ जी भ्राता जी, आपको सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगती है खाने में? बोलो बोलो। पिज्जा। अच्छा, खेलने में? अरे भाई, इनको कचौड़ी वचौड़ी भी खिलाया करो। है ना। सबसे पहला सुख हमको जो मिलता है वो शरीर से मिलता है। और हाजी क्या कहेगा? हाँ, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि निरोगी काया का उपयोग करके हम और बहुत सारे सुख ले सकते हैं। तो शरीर से जो सुख मिलते हैं वो हमको पहला सुख है, इंद्रिय जन्य सुख। उनको पिज्जा बहुत पसंद है ना, छोले भटूरे बहुत पसंद है, हाँ। तो स्वाद वाला सुख, कोई पार्टिकुलर कार्टून बहुत पसंद है, देखने वाला सुख, ऐसा करके जो पांचों इंद्रियों से हमको जो प्राप्त होने वाले सुख हैं, वो सुख हमको मिलते हैं। इस सुख को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, हाँ। भाई, इससे बेहतर सुख भी कोई हो सकता है क्या? इससे बेहतर सुख विचार करके देखें, जब हम किसी काम में बहुत ही एनग्रॉस्ड होते हैं, एकदम उस काम के साथ में जुड़े होते हैं, और करते 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 उसमें से कोई एक नया विचार निकल कर आ जाता है, तो विचार हमको सुख देता है कि नहीं देता है? लेकिन इस वाले एस्पेक्ट में इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञानेंद्रिय मतलब बुद्धि के स्तर पर तो खैर काम हो रहा होता है, अंतःकरण के स्तर पर, लेकिन जो पांचों बाहर की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के साथ में हमारा जुड़ाव नहीं है। तो इसका मतलब बिना इंद्रियों के भी हमको सुख मिल रहा है, और थोड़ा सा बेहतर सुख मिल रहा है, राइट। एक और स्थिति की कल्पना करके देखें, ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, इनसे छोटे वालों को देखेंगे, जिनके घर में बिल्कुल छोटे बच्चे होंगे। छोटे बच्चों के चेहरे पर सदा एक आनंद का सा भाव रहता है, मधुर मुस्कान रहती है। कुछ हो भी जाए तो मेरी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सब फिर से वैसे ही। घर वाले यूं समझते हैं कितना डांट तो भर के नहीं पड़ता है, भैया उसका स्वभाव है। वापस अपनी मस्ती में आ जाता है, वो वापस मजे में आ जाएगा, है ना। बचपन में अपन सभी ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे जब उपासना का हम अभ्यास करते जाते हैं, हाँ, हमारे चित्त में से क्लेश जन्य संस्कार जब घटते चले जाते हैं,
तो धीरे धीरे हम उसी अवस्था को प्राप्त करते चले जाते हैं, राइट। तो ये जो अवस्था है ये बहुत ही बढ़िया सुख की अवस्था है, और ये बुद्धि के स्तर पर ऊहापोह से जो नया ज्ञान प्राप्त करने से जो सुख प्राप्त होता है, ये उससे भी बेहतर स्थिति का सुख इसमें हमको मिलता है। इससे भी बेहतर कोई सुख होता है क्या? एक और स्थिति है, वो स्थिति उत्पन्न होती है संप्रजात समाधि में। और संप्रजात समाधि में भी जब सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार समाधि, सविचार समाधि में ईश्वर की ओर से जब हमको जो फ्लैश मिलता है, राइट। जब मैं उपासना के अभ्यास मैंने शुरू किया था और उसमें मैं बहुत ज्यादा था, तो मुझे ऐसा होता था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको नोट करना चाहिए, राइट। तो शुरू में तो मैं अपना मोबाइल में टाइमर लगा देता था, उसको करके कुछ कर दिया, और उसमें मुझे आंख खोलनी पड़ती थी। फिर मैं दूसरा तरीका क्या अपना, अच्छा ठीक है नोटबुक लेकर बैठूंगा, पेन लेकर बैठूंगा, दाएं घुटने के एकदम समीप मेरा पेन रहेगा, कम से कम मेरी आंख ना खुले, और मैं जो मुझे महसूस हो रहा है उसको मैं खट से लिख दूं और वापस अपनी स्थिति में आ जाऊं। लेकिन धीरे धीरे करके उसे भी मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो मुझे बाधा महसूस हो रहा था। मैंने कहा किक इन आएगा तो वो तो बाद में भी आएगा, राइट। जिस समय हमारा ईश्वर के साथ में थोड़ा सा भी जुड़ाव हो रहा होता है, उस समय ईश्वर की ओर से हमको जो संकेत आ रहे होते हैं, वो संकेत हमारे लिए कितने लाभकारी, कितने शुभ, कितने सुखकारी हो सकते हैं, उसका हमको अंदाजा नहीं है। अगर मुझे रास्ता जाना है और इसका कनेक्शन जहां होना चाहिए वहां नहीं है, माने इफ यू लूज द जीपीएस सिग्नल, तो आप रास्ता भटकेंगे ही भटकेंगे, और रास्ता भटकने से आपको निश्चित रूप से दुख प्राप्त होगा, राइट। लेकिन जब आपका सिग्नल इंटरनेट के साथ में स्ट्रांग रहेगा, आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। इवन आपको सजेस्ट करेगा, भैया यहाँ कंजेशन है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, ये वाला रास्ता ले लो, ये ज्यादा अच्छा रास्ता है। निरंतर आपको आता रहेगा। कुछ ही दिनों पहले की घटना है, मैं सुबह के संध्योपासना से उठा और उठ के मैं सीधा मतलब बाथरूम में चला गया, मुझे मंजन करना था। तो पहुंचा और मंजन करने के लिए मतलब अपना कर ही रहा था, इधर उधर से लेना, अचानक से मतलब मैं कुछ ऐसा था, और अचानक से बस मैं खड़ा ही रह गया। खड़ा होते होते मुझे एक पार्टिकुलर थॉट आना शुरू हुआ, जबकि उसका बैकग्राउंड कहीं कुछ नहीं था। पर्टिकुलर थॉट आ रहा है, मैं थोड़ी देर उस थॉट के अंदर रुका, बाथरूम से बाहर गया, नोट डाउन किया, वापस आके अपने मंजन के काम में लग गया, राइट। ये अलग अलग प्रकार के आनंद हैं, अलग अलग प्रकार के सुख हैं। और इसके बाद में जो पांचवा सुख बताया वो तो असंप्रजात समाधि का सुख है, जब आत्मा और ईश्वर का एकाकार हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद भाव का जागरण जो है वो उसी अवस्था में हमको होता है। तो इतने सारे शास्त्रों में हमको संकेत मिलते हैं कि आखिर हमको उपासना क्यों करनी चाहिए। पर हमको जो पहले जो हमारे जो वो बने हुए हैं, आग्रह बने हुए हैं, उनको हमको छोड़ना पड़ेगा कि यही वाली चॉकलेट, तो यही वाली चॉकलेट को हम जितना बड़ों की बात को मान के, शास्त्रों की बात को मान के छोड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही दूसरी बढ़िया वाली चॉकलेट की ओर जाने की हमारी संभावना बनेगी। और संसार जो है वो संभावनाओं का संसार है, इसलिए हमको उसके लिए सदा ओपन रहना चाहिए, है ना जी। मन बुद्धि चित्त आदि अंतर के पदार्थ हमको दिखते हैं, स्वामी जी ने उतना लिखा है तो उससे सब स्पष्ट हो जाता है जी। और जो देह विचारा है, देह विचारा में आत्मा का बोध होता है, इसको कहीं नहीं आता है। इसका बोध सिर्फ असंप्रज्ञात समाधि में होता है। तो जो आपने बताया कि संप्रज्ञात समाधि देह विचारा है, उसमें ईश्वर से प्रेरणा मिलती है। मैं आपकी बात समझ गया। समझ लीजिए मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, राइट। मैं अपने घर से निकला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक मैं पहुंच गया, है पार्लियामेंट में समझ लो मिलेंगे, मैं वहां तक पहुंच गया। वहां तक पहुंचने के बाद में जब प्राइम मिनिस्टर को ये पता चल जाएगा कि भैया फलाने व्यक्ति जो है मिलने के लिए आए हैं, दो ऑप्शंस बनेंगे, या तो स्वयं से मिलेंगे या फिर हो सकता है अपने पीए के माध्यम से कोई संदेशा भिजवा दे। अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है तो मुझे बताइए, है सिनेरियो, राइट। ईश्वर की व्यवस्था में कब किसको क्या कैसे देना है, अपन उसके लिए पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। मैं तो अपने आप को सक्षम नहीं मानता, पर संसार में जो चल रहा है उसको देख के मैं अवश्य समझ सकता हूँ,
प्राइम मिनिस्टर अपने पीए को अवश्य कह देंगे कि ये दिनेश जी आए 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए, इनका ये संदेश है या फिर इनका ये काम है, ये सॉल्यूशन इनको निकाल दो। या फिर हो सकता है वो बैकग्राउंड में किसी को फोन खड़का दे और मुझे मिलने की आवश्यकता ना पड़े, मेरा काम हो जाए, योग्यता मिलेगी, राइट। तो वो जो फ्लैश मिलना है वो बिल्कुल वही है, कैसे देगा वो उसका काम है। भाई देखो, बच्चे की आवश्यकता माता पिता को पता चलनी चाहिए। माता पिता उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ओवर टाइम करें, नया बिजनेस सेटअप करें, जो मर्जी आए काम करें, लेकिन माता पिता उसकी आवश्यकता की पूर्ति करवाएंगे, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली वही स्थिति ईश्वर के साथ में है। हमारी आवश्यकता क्या है, कहां जाना है, अपन ने फीड कर दिया है, उसके बाद में ये जाने और इंटरनेट जाने। ड्राइवर वाकई खाली सिर्फ ड्राइव ही कर रहा होता है, राइट। तो ईश्वर के साथ जुड़ना बड़ा आनंद का काम है। उसकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके हिसाब से उसको पूरी विवेचना करना बड़ा ही कठिन काम पड़ेगा, है ना। पर आपका प्रश्न हो गया जी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले वाले जो सुख की बात कर रहे थे, इंद्रियजन्य सुख, वो इंद्रियजन्य सुख हमको सुख लगता है, लेकिन उस सुख के साथ में एक जो हिडन पहलू है, वो हिडन पहलू ये है कि जब तक इन भ्राता जी को चॉकलेट मिलेगी तब तक तो ठीक है, और जब इनको नहीं मिलेगी, जब नहीं मिलेगी तो कष्ट महसूस होगा, तो दुख महसूस होगा। जिस सुख के छूट जाने का डर रहता है, उस सुख के साथ में, उस दुख के पीछे, उस सुख के पीछे सदा दुख आता ही आता है, आता ही आता है, राइट। इंद्रिय जन्य सुख में हम 6 अरों वाले चक्र में फंस कर रह जाते हैं, और वो 6 अरों वाला चक्र है कि किसी भी चीज से अगर मैं सुख दुख की अनुभूति कर रहा हूं, है ना, तो उसकी प्राप्ति या अप्राप्ति के लिए, राइट, फिर से मुझे कुछ ना कुछ धर्म या अधर्म के कर्म करने पड़ेंगे। धर्म या अधर्म करूंगा तो उससे फिर से कुछ सुख या दुख की अनुभूति मुझे होगी, और जितना जितना सुख और दुख की अनुभूति होती चली जाएगी, जितना जितना मैं सकाम कर्म करता चला जाऊंगा, उतना ही उतना मेरे कर्माशय में पुनः एंट्री होती चली जाएगी उन सारे कर्मों की, और उन कर्मों को भोगने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। फिर से वो जो क्लेश युक्त संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण मैं फिर से भोग में उलझूंगा, फिर से उसके कर्माशय बनेगा, फिर से मैं भोग करूंगा, फिर से कर्माशय बनेगा, और ये जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये मनुष्य भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, सारे संसार का प्राणी जगत यही काम करता है। तो ज्ञान कर्म भोग जो जीवात्मा की 3 निज शक्तियां हैं, इनको ज्ञान कर्म भोग से हटाकर इस चक्र से बाहर निकलने का जो तरीका है वो है ज्ञान कर्म उपासना। क्योंकि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के व्यास भाष्य में व्यास जी हमको समझात कर गए हैं, पुरुष जो है बुद्धि का प्रति संवेदी होता है। बुद्धि का काम है इंद्रियों से आने वाले ज्ञान को पुरुष तक पहुंचाना। पुरुष तक ज्ञान पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, और जीवात्मा अज्ञान के चक्र में फंसकर उस ज्ञान को अपने ऊपर आरोपित करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। जैसे कि एक पिक्चर हॉल में कुछ पिक्चर चल रही हो और वहां पर एक कारुणिक दृश्य आता है, हम उसके साथ में इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि हमारे आंसू उस दृश्य के साथ में निकलने लग जाते हैं। जबकि कोई बाहर से उसको निष्पक्ष होकर कोई व्यक्ति देखे तो बावले हो गए क्या, क्यों रो रहे हैं? लेकिन उस आधे घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर ज्ञान का पर्दा इतना गहरा हो जाता है कि हम उसके साथ में एकाकार हो जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति बुद्धि और ईश्वर के साथ में है। शायद हमको ये क्लैरिटी होगी कि जब प्रधान से, माने मूल प्रकृति से सबसे पहले महत बनेगा, महत एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ जो कि बुद्धि है, ठीक, उससे फिर अहंकार बनेगा, अहंकार से मन बनेगा, और मन से फिर दोनों दिशाएं निकल जाएंगी। तो पुरुष के सबसे समीप जो कोई पदार्थ है वो पदार्थ है बुद्धि। बुद्धि के ऊपर जो जो ज्ञान आता है, जीवात्मा उसको अपना ज्ञान मान लेता है, उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, और उसको कहते हैं भोग। बुद्धि जब जीव जो है, जब बुद्धि से हट जाएगा, या तो वो हट जाए या फिर वो जो उसके ऊपर आ रहा है उसको अपने ऊपर आरोपित ना करे। जो व्यक्ति मूवी देख रहा है तो ठीक है, देख रहा है, चलता रहे, हंस रहे, अच्छी बात है, रोते रोते अपना निष्पक्ष होकर बैठकर उसको देखता रहे। तो
एग्जैक्टली वैसे ही जब जीवात्मा के अंदर ये विवेक उत्पन्न हो जाए कि जो आर्य बुद्धि के ऊपर ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का हूं, ये मेरा नहीं है, जितने जितने उसका ये विवेक जागृत होता चला जाता है उतना वो उसके ऊपर अपने को चिपकाता नहीं है बुद्धि वृत्ति को। और जब वो बुद्धि वृत्ति को अपने ऊपर चिपकाता नहीं है तो उसमें अशुद्धि नहीं आ पाती है। जब अशुद्धि की बात हो रही है तो जीव के ओवरऑल कॉम्बिनेशन को समझना चाहिए। कभी हमने हमारे मन में आक्षेप उठे भाई जीवात्मा तो उसमें तो परिवर्तन तो होता ही नहीं है, तो उसमें तो उसी सेंस में इसको समझना, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, राइट। ये टू वे प्रोसेस है। जितना विवेक जागेगा उतना बुद्धि वृत्ति जीवात्मा के ऊपर कम चिपकेगी, जितनी जितनी जीवात्मा के ऊपर बुद्धि वृत्ति कम चिपकेगी उतना उतना उसका विवेक जागता जाएगा। ठीक बात। और ये होगा कब? इसको करने का जो तरीका है, बुद्धि माने चित्त और जीवात्मा को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। जागृत और स्वप्न अवस्था में दोनों संयुक्त होते हैं, मिले हुए होते हैं। सुषुप्ति और समाधि की अवस्था में, गहरी नींद में पड़ोस में आग लग जाए तो भी पता नहीं चलता। सुषुप्ति और समाधि की अवस्था में जीवात्मा बुद्धि से युक्त होता है। जितना जितना वो बुद्धि से वियुक्त होता है उतना उतना उसका विवेक जागृत होता चला जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि समाधि से बाहर की अवस्था में भी विवेक जागृत होने के कारण आने वाली वृत्तियों को अपने ऊपर वो चिपकाता नहीं है, उससे तटस्थ बना रहता है। ये इसका उपासना से हमको बेनिफिट मिलता है। सुषुप्ति हमारे वश में नहीं है। जागृत अवस्था में हम अपने आप को बुद्धि से कट नहीं कर सकते। आप प्रयास करके देख लीजिएगा, अभी करेंगे हम। समाधि अवस्था में ऋषियों ने उसको डिजाइन किया, बनाया, हमारे लिए एक उपहार दिया कि जागृत अवस्था में उस सुषुप्ति जैसी स्थिति को आप प्राप्त करें जब आप बुद्धि चित्त से जुड़े हटे हुए हैं, आपका माइंड आपसे डिटैच हो चुका है, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द माइंड, है ना। तो उसके लिए योग दर्शन के जो 3 सूत्र हैं, शुरू के जो 3 सूत्र हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, वो 3 सूत्र हमको बढ़िया तरीके से पता है। तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध है। हम क्या कह रहे हैं? सुषुप्ति जैसी अवस्था हमको पानी है तो हमको डिटैच होना पड़ेगा, है ना। माइंड को अपने से अलग करना पड़ेगा। और माइंड कर क्या रहा है? वृत्तियां दे रहा है, वृत्तियां दे रहा है, वृत्तियां दे रहा है, जैसे थिएटर के अंदर होता है, राइट। तो अपन को क्या करना है? अपने को दोनों को अलग अलग करना है। एग्जैक्टली यही बात महर्षि पतंजलि ने कही थी। योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। कहते इससे क्या होगा? कहते तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा होने पर दृष्टा, दृष्टा कौन है? पिक्चर हॉल के अंदर दृष्टा कौन है? जो मैं जो मूवी देख रहा हूं वो दृश्य है मेरे सामने जो चल रहा है, पर मैं उससे जुड़ जाता हूं, अपने आप को एकाकार मान लेता हूं, राइट। वैसे ही अपन अंदर है, मैं जीवात्मा अंदर बैठा हूं, बुद्धियां मुझे निरंतर 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 फीडिंग कर रही है, सिग्नल भेज रही है, मैं उसको अपना मान रहा हूं, ये मैं ऐसा हूं, ये मैं ऐसा हूं, ये मैं ऐसा हूं, राइट। तो कहते तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब वो हट जाता है, जब वो पिक्चर जब खत्म होगी, पर्दा गिर गया, पुराने समय तो पर्दा गिरता भी था, है ना, तब लगता है यार ये तो सब खत्म हो गया, अपन को तो वापस घर भी जाना है, राइट। हाँ, तब हमको लगता है उसमें से बाहर निकलते आते, फिर भी थोड़ी देर तक हमारे वो चलता है, अच्छा उसने ऐसा किया, ऐसा हो जाता है, ऐसा था, वो बच जाता, वो मर जाता है, डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो फंडा हमारे दिमाग में चलता रहता है जी। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा जो है अपने स्वरूप में अवस्थित होता चला जाता है। तीसरा सूत्र क्या था? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? मतलब दृष्टा ने वृत्तियों का निरोध नहीं किया है, जिसके कारण वो स्वरूप में अवस्थित नहीं हुआ है। तो पहले सूत्र का फिर प्रतिपक्ष बता रहे हैं, है ना, उसका उल्टा बता रहे हैं कि दूसरा सूत्र में बताया कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तीसरे बताते ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो क्या होगा? तीसरे सूत्र में कह रहे हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर वृत्तियों का निरोध नहीं किया है तो अपने आप को वृत्ति ही मान लेगा।
जो कुछ बाहरी जगत से इंद्रियां ला रही है उसको अपना मानकर और उसके हिसाब से अपना जीवन चलाएगा और निरंतर 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 भोग के संस्कार को बढ़ाता रहेगा। तो क्या हमको ये बात समझ में आती है कि जब तक वृत्तियां आती रहेंगी तब तक मुझे अपने एक्चुअल स्वरूप का एहसास नहीं होगा? क्या हम कोई इसको एक रिक्वायर मानते हैं कि आने वाले सिग्नल्स को, आने वाले वृत्तियों को हमको रोकना पड़ेगा? क्या हम इस बात को मानते हैं? एग्री हो रहे हैं इससे?